में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के विषय में कि महाशिवरात्रि बहुत कंफ्यूजन है लोग इसमें कि 18 तारीख को है, 18 फरवरी को है या 19 फरवरी को है, क्योंकि हम उदय तिथि के हिसाब से मानते हैं। तो 18 तारीख की हमें मनाना उचित रहेगा या 19 फरवरी 2023 को इस वर्ष महाशिवरात्रि मनाना उचित रहेगा। और शिवरात्रि के कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं आज हम आपको पता है। आज आपको ऐसे उपाय अचूक बताने वाले हैं कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो सके। देखिए, उपाय तो हम रोज बताते हैं लेकिन बहुत से लोग करते नहीं हैं और फिर कहते हैं हमें लाभ नहीं हुआ। जब तक आप उपाय करेंगे नहीं तब तक वो कैसे लाभ होगा। तो आज हम आपको पहले बताएंगे शिवरात्रि कब मनाना है और शिवरात्रि में पूजा कैसे करनी है और ऐसा कौन सा उपाय करना है शिवरात्रि पे जिससे आपके जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। क्योंकि मित्रों देखिए, परेशानी तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, वो प्रारब्ध से आती है। लेकिन परेशानी उपाय हम क्यों करते हैं? उपाय हम इसलिए करते हैं। तो उपाय क्या कम करते हैं? उपाय हमारे परेशानियों का जो प्रभाव है उसको कम कर देते हैं, इसीलिए हमें उपाय करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि 18 तारीख को व्रत रहना है, 19 तारीख को। मित्रों, चतुर्दशी तिथि जो है वो 18 तारीख को रात को 8 बजे लग रही है और 19 तारीख को शाम को 4:15 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। उदय तिथि के हिसाब से तो 19 तारीख की रहती है, लेकिन निशीत काल भगवान शंकर का जो होता है जिसमें शिवरात्रि मनाई जाती है वो रात्रि के समय मनाई जाती है, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। इसीलिए आपको महाशिवरात्रि जो है वो 18 तारीख की ही मनाना चाहिए और व्रत भी आपको 18 तारीख को ही रखना है, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर का विवाह होता है और उस दिन रात्रि भर जागरण करके हम अपने पुण्यों का अर्जन करते हैं और उस दिन रात्रि को किया हुआ पुण्य जीवन भर हमारे जो है पापों को नाश कर देता है और हमारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। आपको क्या करना है? उस दिन व्रत रखना है। 18 तारीख को पूरे दिन भगवान शंकर के मंत्र का जाप करना है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उस दिन आपको सूर्य अस्त के बाद आपको उस दिन बिल्कुल भी नहीं सोना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने जो भी नित्य नियम है वो करके भगवान शंकर के मंदिर जाएं, कर भगवान शंकर का अभिषेक करें, भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें। जैसी आपकी स्थिति हो, आपकी अच्छी स्थिति हो तो अच्छे 550 षोडशोपचार से पूजन करें और यदि जो भी आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिन भर भगवान व्रत रखना है और भगवान नाम का स्मरण करते रहना है। संध्या काल में भी आपको भगवान शंकर के पूजन अर्चन करके रात्रि भर जागरण करके भगवान नाम का जाप करना है। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है, इस मंत्र को आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं तत्काल नष्ट होती हुई आपको दिखाई देंगी। आगे बढ़ते हैं उपायों की तरफ कि आपको शिवरात्रि के दिन कौन कौन से उसे उपाय करना है। मित्रों, एक बहुत अचूक उपाय आपको बताते हैं। यदि आप कोई भी किसी प्रकार का उपाय ना कर पाए, आपको कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की व्यवस्था नहीं है, तो भगवान को शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएं। बढ़ते हैं उपायों की तरफ। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई जो है सामग्री की व्यवस्था नहीं है या आपके पास ऐसे धन की व्यवस्था नहीं है जो आप सामग्री जुटाकर भव्य तरीके से भगवान शंकर का अभिषेक कर सकें, तो आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं। 1 पैसे भी इसमें नहीं लगने हैं। आपको क्या करना है? भगवान शंकर का जल से अभिषेक करना है, संभव हो सके दूध से अभिषेक करें। उसके बाद अभिषेक करने के बाद में आपको 1 काली मिर्च और 7 तिल जो है लेने हैं, काले तिल होने चाहिए, और हाथ में लेकर हथेली में रखकर भगवान शंकर का ध्यान करके और आपकी परेशानियां जो भी हैं सबका ध्यान करके आप भगवान शंकर के ऊपर वो चढ़ा दें। आप देखेंगे कि तत्काल आपके जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होगा और भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर तत्काल इस उपाय को करने मात्र से हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं उपायों की तरफ कि महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन से ऐसे उपाय आपको करने हैं जिससे आपके जीवन में आ रहे परेशानियों का अंत हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। मित्रों, यदि आपके विवाह इत्यादि में परेशानी हो रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको क्या करना है? जल में केसर मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें तो आप देखेंगे कि आपका विवाह जल्द से जल्द विवाह का योग संयोग बनता हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आपके घर पर धन से संबंधित समस्या बहुत ज्यादा है तो आपको क्या करना है? शिवरात्रि के दिन किसी भी नदी या सरोवर के पास चले जाएं, मछलियों को जो है आटा खिला दें और आटा खिलाते समय भगवान शंकर का नाम मंत्र का जाप करते रहें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और मछलियों को गोली खिला दें। धन से संबंधित समस्या आपके घर पर तत्काल दूर हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएं
और आपका कोई ऐसा काम जो अटक रहा है जिसको आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, 21 बेलपत्र लेने हैं और चंदन से उस बेलपत्र के ऊपर नमः शिवाय इस मंत्र को आपको उस बेलपत्र के ऊपर लिखना होगा और वह 21 बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पण कर दें। तो आप देखेंगे तत्काल आपकी जो काम रुका हुआ पड़ा है वो तत्काल आपका बनता हुआ दिखाई देगा आपको। और जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन बैल को हरा चारा खिलाना है। यह कर्म करने से, हरा चारा खिलाने से आपके जीवन में आ रही विपत्तियों का अंत होगा और आपके जीवन में आ रही विघ्न बाधाओं का भी नाश होगा। और यदि आप चाहते हैं आपके घर पर से कोई भूखा वापस ना जाए, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या करना है, गरीब लोगों को अन्नदान करना है। गरीब लोगों को यदि अन्नदान न कर सकें तो कम से कम बैठकर भोजन करा दें। बैठकर भोजन न करा सके तो किसी जहां पर भंडारा चल रहा हो वहां पर अपना सहयोग दे दें। तो आपके जीवन में कभी अन्न से संबंधित समस्या जीवन में आपके उत्पन्न नहीं होगी और आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे भगवान शंकर की कृपा से। यदि आपके मन बहुत अशांत रहता है, मन में कई प्रकार का चिंतन चलता रहता है, बहुत परेशानियां होती रहती हैं, तो आपको क्या करना है, जल भगवान शंकर को जब जल चढ़ाने जाएं उसमें काले तिल डाल लें। काले तिल डालकर भगवान शंकर को जल अर्पण करने से आपके मन में शांति होती है। जो इधर उधर मन भटकता है वह एक जगह स्थिर हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन काले तिल और जौ भगवान शंकर को चढ़ाएं। काले तिल जो है वो हमारे पापों का नाश करते हैं और जौ हमारे घर पर सुख समृद्धि देते हैं। यदि आप काले तिल और जौ एक साथ चढ़ाते हैं तो आपके एक तरफ सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। यदि आपके घर पर कोई बहुत बीमार रहता है तो आपको क्या करना है, महामृत्युंजय मंत्र का भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जाप करना है। और जिस व्यक्ति, बहुत समय से जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसके नाम से यदि हम कर रहे हैं तो हमें उस व्यक्ति का नाम ले लेना है उस समय और महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 माला बैठकर वहां करें। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन किया हुआ जाप हमें लाखों गुना अधिक फल देता है। यदि आप एक माला करते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान के मंत्र जाप की, तो आपको उसका हजारों गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यदि बहुत समय से, लंबी समय से बीमारी से ग्रसित हैं, उस दिन आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर जाप करें तो आप देखेंगे कि आपकी कैसे बीमारियों का नाश होता है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं और शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, उसके बाद सरसों के तेल से अभिषेक करें। सरसों के तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है और सभी प्रकार के आपको विजय प्राप्त होती है और सभी प्रकार से आपकी समाज में विजय, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ती है। और ध्यान रखें, तेल चढ़ाने के बाद में शर्करा, कोई मीठे इत्यादि से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। उसके बाद भगवान शंकर का जल से पुनः अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन से संबंधित समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, गन्ने का रस लेना है। गन्ने का रस भगवान शंकर को चढ़ाने से मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके ऊपर होती है। तो ये थे मित्रों महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इन उपायों में से आप एक भी उपाय यदि कर लेते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करिए। हो सकता है कोई परेशानी में पड़ा व्यक्ति इस उपाय को, छोटे से उपाय को कर ले और उसके जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो सके। तो बस इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।